इंडियन मसाले से भरपूर फिल्म पठान तेजी से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मजहबी दिल आजारी से लेकर इसके नाम तक बॉयकॉट के लगने वाले नारे इस फिल्म की झोली में फ्री फंड के 30-35 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी डाल गए हैं। ओपनिंग ही 50 करोड़ की हो गई है। प्रमोशन भी ऐसी के बुर्ज खलीफा पर फिल्म का ट्रेलर चला दिया गया। ये वही दुबई मुत्तहदा अरब अमारात है जहां मार्को रिटायरमेंट के बाद उनकी दाखिली सिक्योरिटी का सरबराह लगता है। लेकिन प्रोपेगेंडा वार और मजबूत इकॉनमी ना होने के बायस हम सिर्फ फिल्म पर तालियां ही बजा सकते हैं। तो बात हो रही थी पठान की। एक्शन फिल्मों के शायकीन को इस फिल्म में एक टिकट में कई मजे मिलेंगे। मतलब एक्शन सीन में आपको मैट्रिक्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, बैटमैन, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल का टच भी नजर आएगा। फिल्म में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है और देशभक्ति का कीड़ा पाकिस्तान के बिना जागना नामुमकिन है। जी हाँ, मिशन मजनू की तरह आदाब और जनाब की गर्दान के बिना पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट दिखा दी गई है। होता कुछ यूं है कि एक पाकिस्तानी जनरल अरबों डॉलर खर्च करके प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में तबाही की सुपारी देता है। लो बताओ, हमारे पास इतने पैसे होते तो क्या हम आईएमएफ से 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए मिन्ने तरले कर रहे होते? मेरे ख्याल में मुराद सईद के वो 200 अरब डॉलर जो आईएमएफ के मुंह पर मारने थे, जनरल साहब ने उसे जॉन भाई को दे दिए होंगे। खैर, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को आर्टिकल 370 भी याद नहीं होगा तो बताता चलूं, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार रियासत की हैसियत खत्म करने इस आर्टिकल को खत्म कर दिया था, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर के कई मामला बराह रास्त वफाकी हुकूमत के मातहत आ गए थे। जी, जिस पर हमने सख्त एहतजाज करते हुए हॉर्न बजाकर 1 मिनट तक की खामोशी और ट्रैफिक रोककर एहतजाज किया था। और साबका वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त योम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाए, सब अपने दफ्तर और घर से निकलकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। इस आर्टिकल के बदले का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है, जिस पर हमने खामोश रहना ही बेहतर समझा। लो कर लो गल। फिल्म के गाने बेशरम रंग हो या झूमे जब पठान ट्रेंड करते रहे और दुनिया भर में इतनी पजीराई मिली कि इंडोनेशियन नौजवान झूमे जो पठान पर नाच नाच कर घुंघरू तक तोड़ डाले। ये वही इंडोनेशिया है जिसने 65 की जंग में हमें अपने बहरी जहाज और आबदोज तक दे डाली थी। और यही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जजीरे अंडमान और निकोबार पर कब्जा करने की पेशकश तक कर डाली थी, जिस पर सदर अयूब खान ने कहा था, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आज इन्हीं इंडियन पठानों ने इंडोनेशिया और मलेशिया से ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं और पाकिस्तानी पठान मुंह तकते रह गए हैं। खैर, फिल्म में एक और हॉट एंड सेक्सी मारखोर की एंट्री हुई है। जी हाँ, अफगान जलेबी प्रोडक्ट कतरीना कैफ की शानदार कामयाबी के बाद हुन पेश कर देने दीपिका पादुकोण, भला हो भारत का जिन्हें आईएसआई इतनी सेक्सी नजर आती है, वरना हम पाकिस्तानियों को तो हर पोड्री में मारखोर नजर आता है। तो दीपिका आईएसआई एजेंट के किरदार में जलवागर हो रही हैं, जो कि पठान के साथ मुश्तरका एक्शन और रोमांस की भरपूर कार्रवाइयां करती हुई नजर आएंगी। हमारे एक एजेंट को तो एक था टाइगर खा गया, जालिमों ने दूसरे एजेंट को पठान के हवाले कर दिया। हद है भाई, हद है। फिल्म में आईएसआई एजेंट को कच्ची डोरियों से तू मैनू बांध ले वाले टाइगर की भी एंट्री से सिनेमा हॉल सीटियों से गूंज उठे। बॉलीवुड की एक के बाद एक फ्लॉप बस्टर फिल्मों के बाद जिस तरह पठान का इस्तेकबाल किया गया है, इससे वेंट पर लगे बॉलीवुड में थोड़ी हरारत आई है, वरना तमिल सिनेमा ने तो इन्हें कच्चा ही चबा डाला था। बाहुबली और केजीएफ को पठान ने टक्कर दी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की सांस में सांस आई है। 260 करोड़ रुपए से बनने वाली फिल्म इंडियन सिनेमा को किस हद तक सहारा देगी, ये साल का आखिर ही बताएगा। और हमने अपनी इकॉनमी, खारजा पॉलिसी और आईएसपीआर की छतरी से निकलकर प्रोपेगेंडा वॉर में भरपूर कार्रवाई ना की तो ये हमारे एजेंट्स को कभी भगवा बिकनी तो कभी अफगान जलेबी समझकर नचाते ही रहेंगे।